नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे अगर आप समझ लेते हैं, जिसे अगर आप सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो उसे आप बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और वह तरीका बच्चों सीख के जाइएगा, तभी आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, गलत तरीके से पढ़ेंगे और आप सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है इंग्लिश पढ़ना सीखे बिना किसी ट्रिक के, बिना कोई ट्रिक, बिना कोई तरीका लगाए आप आसानी से पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है पहला शब्द GOOD। तो बच्चों जी से बनता है आपका ग, डबल ओ से होता है बड़ाऊ की मात्रा, लेकिन बच्चों यहाँ छोटाऊ की मात्रा बनाना पड़ेगा और डी से लिखेंगे ड। यह लिखा है गुड। अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं, जी से ग लिख दिए और डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, तो यह बनेगा गुड। तो बच्चों इसे हम गुड नहीं पढ़ते हैं, गुड पढ़ते हैं। ठीक, तो गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। इसका मीनिंग भी आपको बताऊंगा। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। BAD, तो बच्चों बी से बनता है आपका ब। ए से आ की मात्रा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ए से हम आई की मात्रा लिखेंगे और डी से ड। यह लिखा है बैड। बैड मतलब क्या होता है? बुरा होता है। ठीक है बच्चों, बैड मतलब बुरा। बच्चों जो हिंदी वाला ना अंग्रेजी होता है, यानी जो हम नाम वगैरह लिखते हैं, अपना नाम अंग्रेजी में लिखते हैं ना, तो वो जो वाला अंग्रेजी होता है उसका लिखने का तरीका कुछ दूसरा होता है, और ये जो अंग्रेजी होता है जिसका मीनिंग निकलता है उसका कुछ दूसरा नियम है। ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ ए से आई की मात्रा बनाया है। RICH, तो आर से पढ़ते हैं आपका र। आई से बच्चों लिखेंगे छोटी की मात्रा और CH से बनता है च। यह लिखा गया है रिच। रिच मतलब क्या होता है? धनी। क्या होता है बच्चों? धनी होता है। आगे लिखा है POOR, तो P से पढ़ते हैं आपका प। अब डबल ओ है तो यहाँ पर ना तो बड़ाऊ की मात्रा होगा ना तो छोटाऊ की मात्रा होगा, तब क्या होगा सर? तो बच्चों अगर डबल ओ के साथ आर लिखा रहता है तो इसका जो उच्चारण होगा वह उआ के रूप में होगा। उआ, ये कैसा उच्चारण है सर? बिल्कुल बच्चों ऐसे ही आपको करना है। अगर डबल ओ के साथ आर रहेगा तब तो हम क्या पढ़ेंगे? इसे उआ। तो यहाँ पर लिखेंगे पुआ, आर से लिखेंगे र। यह लिखा है पुअर। ठीक है, इसे पढ़ेंगे पुअर। मतलब क्या होता है? गरीब होता है। ठीक, पुअर मतलब गरीब। आगे लिखा है HATE, तो यच से पढ़ते हैं आपका हा। ए है तो ए की मात्रा पढ़ेंगे और टी से ट। अब किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ए रहता है उसे हम नहीं पढ़ते हैं। तो हेट मतलब क्या पढ़ेंगे बच्चों? नफरत। हेट मतलब नफरत, जैसे आई हेट यू। ठीक, LOVE, तो एल से पढ़ते हैं आपका ल। अब ओ का उच्चारण हम ओ की मात्रा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ओ का उच्चारण यहाँ पे आ के रूप में करेंगे। VE से वाह हो गया। यह लिखा है लव, मतलब क्या होता है? प्यार होता है। लव मतलब प्यार। आगे क्या लिखा है? BUY, इसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? तो देखिए BUY, तो बी से पढ़ते हैं आपका ब और यू का उच्चारण आ, वाई का हो गया य। तो ये लिखा बाय। बाय का मतलब क्या होता है? अलविदा। बाय मतलब अलविदा होता है। ठीक है बच्चों, आपको इसी तरीके से देखना है, कुछ नहीं करना। आपको यह नहीं करना है कि लिखना है और कुछ करना है, बस आपको लगातार देखना है वीडियो को और सुनना है कि क्या चीज़ मैं बना रहा हूँ, क्या चीज़ लिख रहा हूँ। यही चीज़ आपको करना है। जब लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप कोई भी शब्द हो उसे आप अंग्रेजी का शब्द हो उसे आप हिंदी में आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे SELL, तो S से पढ़ते हैं आपका स। ई से बनता है ए की मात्रा और डबल एल है, तो कोई भी अक्षर अगर दो बार आता है तो एक को हम साइलेंट करते हैं, एक से लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एल से लिखेंगे ल। सेल मतलब होता है बेचना। क्या होता है? बेचना होता है। ठीक है, आगे OLD, तो बच्चों ओ से होता है ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है इसलिए हम पूरा ओ लिखेंगे। एल से आधा ल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ हैं। तो बच्चों कहीं भी दो अक्षर अगर एक साथ लिखे हों तो आप पहले वाले को आधा बना दीजिएगा। ठीक, और डी से लिखेंगे ड। यह लिखा है ओल्ड, मतलब क्या होता है?
पुराना भी होता है, ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है, ठीक है। तो बूढ़ा भी आप बोल सकते हैं, पुराना भी बोल सकते हैं। आगे लिखा है NEW, तो N से पढ़ते हैं बच्चों न, लेकिन यहाँ पे N से आधा न होगा, और EW का उच्चारण होता है U, तो ये लिखा है न्यू। क्या होता है? यू। अगर ई के साथ W होता है तो इसका उच्चारण बच्चों यू होता है। क्या होता है? यू। जैसे SEW स्यू, NEW न्यू, FEW फ्यू, MEW म्यू, इस तरीके से। तो अगर ई के साथ W हो तो उसका उच्चारण यू होता है। आगे FIRE, तो यफ से पढ़ते हैं आपका फा, आई का उच्चारण बच्चों यहाँ पे आई के रूप में होगा, तो ये लिखा फायर, RE से रॉ, यह लिखा फायर। फायर मतलब क्या होता है? आग होता है। फायर मतलब आग, ठीक। आगे WATER, तो W से पढ़ती हैं वाह, ए से आ की मात्रा, टी से पढ़ती हैं टा, और ई का उच्चारण यहाँ पे आ हो जाएगा, आर से रॉ, लिखा है वाटर। वाटर का मतलब पानी होता है, ठीक है, वाटर मतलब पानी। आगे लिखा है DAY, तो डी से पढ़ते हैं आपका ड, और अगर ए के साथ वाई हो तो बच्चों ए की मात्रा हम लगाते हैं। क्या लिखते हैं? ए की मात्रा। डे मतलब होता है दिन, ठीक है। तो अगर ए के साथ वाई हो बच्चों तो ए की मात्रा पढ़ते हैं, याद रखिएगा। जैसे SAY से, PAY पे, RAY रे, इस तरीके से। तो ए के साथ वाई रहेगा तो ए की मात्रा। आगे NIGHT, तो एन से पढ़ते हैं नौ, आई का उच्चारण आई होगा, और कहीं भी अगर GHT आपको लिखा हुआ मिले बच्चों तो उसे आप टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टा। लिखा नाइट, नाइट का मतलब होता है रात। और शब्द बता दूं आपको ऐसा, जैसे FIGHT फाइट, LIGHT लाइट, तो GHT को आपको टा पढ़ना है, ठीक है, लाइट। NIGHT नाइट। आगे LIFE, तो एल से पढ़ते हैं ला, बच्चों आई का उच्चारण यहाँ पर भी आई के रूप में होगा, और एफ से पढ़ेंगे फ, और लास्ट में ई रहेगा तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। लाइफ मतलब जीवन। आगे क्या लिखा है? DEATH, तो डी से पढ़ते हैं आपका डॉ। अगर ई के साथ ए होता है बच्चों तो ए की मात्रा लिखेंगे, TH से था। यह लिखा है डेथ। डेथ मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। डेथ मतलब मृत्यु। आगे लिखा BIG, तो बी से पढ़ते हैं आपका ब, आई से छोटी की मात्रा, और जी से पढ़ते हैं ग। यह लिखा है बिग। बिग मतलब क्या होता है? बड़ा। BIG बिग मतलब बड़ा। SMALL, तो बच्चों S और MALL है, तो यस और यम एक साथ हैं, तो यस से आधा सौ लिख दीजिए। M से म, ए से आ की मात्रा, और डबल एल है, तो अगर कोई भी अक्षर दो बार आएगा तो एक को हम साइलेंट कर देंगे, एक से लिखेंगे। तो यह लिखा है स्मॉल, मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी अंग्रेजी का शब्द है उसे आप हिंदी में पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ आपको इनका मीनिंग भी बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आप इन्हें कहीं अगर देखें तो इन्हें आप बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कौन सा शब्द है बच्चों? आगे लिखा गया है FAST, तो यफ से पढ़ते हैं बच्चों आपका फ, ए से पढ़ते हैं आ की मात्रा, यस और टी एक साथ है तो यस से आधा सा लिख देंगे, टी से ट, या लिखा फास्ट, मतलब क्या होता है? तेज होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? तेज। आगे लिखा है SLOW, तो एस से पढ़ती हैं आधा सा। क्यों? क्योंकि एक साथ है। तो हम आपको याद रखना है कि कहीं भी अगर दो अक्षर जो है एक साथ लिखे हों तो आप क्या करेंगे? पहले वाले को आधा लिख देंगे। एल से लिखेंगे लॉ, OW का उच्चारण ओ की मात्रा, यह लिखा है स्लो। क्या लिखा है? स्लो, मतलब क्या होता है? धीरे। चलो मतलब धीरे। और शब्द बताऊँ ऐसा? GLOW ग्लो, FLOW फ्लो, ठीक है। तो अगर लास्ट में OW होए तो उसका उच्चारण हम ओ की मात्रा करते हैं। आगे लिखा है LOSE, तो एल से पढ़ते हैं आपका लॉ, और ओ का उच्चारण यहाँ पे ना तो ओ की मात्रा होगा ना तो आ के रूप में होगा, यहाँ हम बड़ा ओ की मात्रा करेंगे। SE से जॉ, ये लिखा लूज, मतलब होता है हारना। क्या होता है बच्चों? हारना। आगे लिखा WIN, W से पढ़ते हैं वाह, आई से छोटी की मात्रा, एन से न, यह लिखा विन। विन का मतलब होता है जीतना। क्या होता है मेरे दोस्त? जीतना, ठीक है, विन। आगे लिखा है NEAR, तो एन से पढ़ते हैं नौ। अब ई के साथ, EA के साथ अगर आर लिखा हो बच्चों तो इसका उच्चारण ई होता है, तो इसे हम पढ़ेंगे नी
आर से रो, ये लिखा नियर मतलब होता है पास। नियर मतलब क्या होता है? पास। आगे लिखा है FAR, तो एफ से पढ़ेंगे फ, ए से आगे मात्रा आर से रो, लिखा फार। फार का मतलब दूर होता है, फार मतलब दूर। आगे लिखा है EARTH, यह क्या लिखा है? तो ई का उच्चारण बच्चों यहाँ पे आ के रूप में होगा, ई का उच्चारण नहीं करेंगे। देखिए किसी भी अक्षर के पहले अगर आर होता है तो वह ऊपर वाला रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला रा है, TA से पहले लिखेंगे था, आर से ऊपर वाला रॉ, ये लिखा अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी, ठीक है। अर्थ मतलब पृथ्वी। आगे देखिए SKY, तो SK एक साथ है तो S से आधा सौ, K से लिखेंगे क, और Y का उच्चारण आई, तो इसे पढ़ेंगे स्काई, मतलब क्या होता है? आकाश या आसमान बोल सकते हैं, ठीक, आकाश या आसमान। आगे लिखा EASY, तो EA अगर एक साथ होंगे बच्चों शुरू में तो इसका उच्चारण ई होगा, S से लिखेंगे श, और Y का उच्चारण बड़ी की मात्रा है, लिखा इजी, मतलब होता है आसान। क्या होता है दोस्तों? आसान। आगे क्या लिखा है? HARD, तो एच से पढ़ते हैं आपका हा, ए से आ की मात्रा, आर से र, डी से ड, लिखा हार्ड। हार्ड मतलब क्या होता है? कठिन या कठोर बोल सकते हैं, ठीक है। हार्ड मतलब कठिन या कठोर। तो किसी भी अक्षर के पहले अगर आर लिखा रहेगा तुरंत पहले, तो यह बच्चों ऊपर वाला रा लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा। आगे लिखा DARK, डी से पढ़ेंगे ड, ए का उच्चारण आ की मात्रा। अब यहाँ पर भी आर के की के पहले आर लिखा है तो यह ऊपर वाला रा है, तो के से लिखेंगे क, आर से ऊपर वाला र, लिखा डार्क, मतलब क्या होता है? अंधेरा। डार्क मतलब अंधेरा होता है, ठीक है बच्चों। LIGST, तो एल से पढ़ती हैं आपका ला, आई का उच्चारण पढ़ेंगे आई, और GST को पढ़ेंगे ट। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है, लाइट मतलब प्रकाश। आगे लिखा है PRETTY, तो पी से पढ़ते हैं आपका पा। अगर किसी भी अक्षर के तुरंत बाद आर लिखा हो, अगर पहले लिखा होता तब तो हम लिखते हैं ऊपर वाला रा, और किसी भी अक्षर के तुरंत पहले बाद में आर लिखा हो तो नीचे वाला होगा। जैसे यहाँ पी के बाद है तो यह नीचे वाला रा होगा, ई से लिखेंगे एक ही मात्रा, और कोई भी अक्षर दो बार आता है तो एक को हम आधा नहीं लिखते हैं, पूरा लिखते हैं। टी से लिखेंगे टा, और वाई से बड़ी की मात्रा, लिखा प्रेटी, मतलब होता है सुंदर, मतलब इसमें से एक टी को हम साइलेंट कर देंगे। आगे लिखा UGLY, तो यू से हम यहाँ छोटा ऊ नहीं लिखेंगे, ना तो बड़ा ऊ लिखेंगे, यू का उच्चारण अ हो जाएगा। जी से लिखेंगे ग, एल से लिखेंगे ल, और वाई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, यह लिखा अगली, मतलब होता है बदसूरत। क्या होता है? बदसूरत, ठीक है। आगे क्या लिखा है? BOY, तो बी से पढ़ते हैं आपका बॉ, ओ का उच्चारण ऑय, तो लिखा है बॉय, ठीक है। बॉय मतलब होता है लड़का। क्या होता है? लड़का। आगे क्या लिखा है? GIRL, तो जी से पढ़ते हैं आपका ग। अब आई का उच्चारण बच्चों आ होगा, और किसी भी अक्षर के पहले अगर आर लिखा हो तो ऊपर वाला ला होगा, तो यल से ल लिखेंगे, आर से ऊपर वाला रा। ये लिखा गर्ल मतलब लड़की, गर्ल मतलब लड़की, ठीक। आगे लिखा है ONE, तो इसे हम पढ़ते हैं वन। वन का मतलब क्या होता है? एक। ओ यानी वन पढ़ा जाता है, और वन का मतलब एक होता है, ठीक है। आगे के लिखा है MANY, तो यम से पढ़ती हैं माँ, ए का उच्चारण बच्चों एक ही मात्रा करेंगे, एन से ना, वाई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, लिखा मेनी, मतलब होता है कई या अनेक बोल सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप ऐसे हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि हम जब इस तरीके से कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलता है प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।